हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 और जिसमें मैंने धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की। साथ ही प्यारे बच्चों, मैंने अनुच्छेद 25 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो धार्मिक अधिकार हमें संविधान निर्माताओं से मिला हुआ है उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं और कहाँ कहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ये भी मैंने बताया, विस्तार पूर्वक बताया। और उसको बताने के दरमियान ही मैंने क्या बताया, दो गतिविधियाँ, पहली पंथ निरपेक्ष गतिविधियाँ और दूसरी आध्यात्मिक गतिविधियाँ, सेकुलर एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप यूपीएससी पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो डिटेल से पढ़ना जरूरी है आपके लिए और समझ के पढ़ना भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 25 से क्या मिलता है। तो अनुच्छेद 25 से क्या मिला, तो हमें तीन चीज़ मिला। पहला पंथ निरपेक्षवाद मिला, दूसरा पंथ निरपेक्षीकरण और तीसरा पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब कि सेकुलर स्टेट। ठीक है, सेकुलराइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो मिला हमें, पहला बिंदु पंथ निरपेक्षवाद। अनुच्छेद 25 से तीन चीजें यहाँ मैंने लिखी हुई है, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षीकरण और पंथ निरपेक्ष राज्य। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है पंथ निरपेक्षवाद पे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, पंथ निरपेक्षवाद जो है ना, ये विचारधारा है। जैसे मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने क्या बताया था, संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा है। तो संविधानवाद में की जो विचारधारा मैंने समझाई थी उसमें क्या बताया था कि वो विचारधारा व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, व्यक्ति को आज़ादी की बात करता है, व्यक्ति के गरिमामय जीवन की बात करता है। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही ये पंथ निरपेक्षवाद भी क्या है, एक विचारधारा है। तो विचारधारा है मतलब कि क्या है कि इस विचारधारा में क्या है ना, भौतिक दुनिया का महत्व अधिक होगा। भौतिक दुनिया का महत्व बच्चों क्या हुआ, ये दुनिया, हमारी ये दुनिया, लौकिक दुनिया जो हमें दिख रही है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षवाद में भौतिक दुनिया का महत्व अधिक होगा। भौतिक दुनिया मतलब लौकिक विश्व, संसार का महत्व, अर्थात अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात को समझाती हूँ डिटेल से। तो देखो, अभी मैं खड़ा होकर पढ़ा रही हूँ, ये भौतिक दुनिया है ना, तो इस दुनिया में मेरे जो काम जुड़े हुए हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पंथ निरपेक्ष गतिविधि में आ जाएंगे। अर्थात पंथ निरपेक्षवाद भी वही विचारधारा है जिसमें वो बोल रहा है। पंथ निरपेक्षवाद एक सोच है जिसमें ये बोला जा रहा है कि देखो, हम महत्व आध्यात्मिक दुनिया को नहीं देंगे, हम महत्व किसको देंगे, हम महत्व देंगे भौतिक दुनिया को। और राज्य का भी कहना है कि जब हम भौतिक दुनिया को महत्व देंगे तो हम भौतिक दुनिया पे क्या करेंगे, कंट्रोल भी राज्य का रहेगा, हस्तक्षेप भी होगा। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया दोनों अलग अलग है। आध्यात्मिक दुनिया क्या है, मानने का विषय है, जहां पर हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भरोसा करते, विश्वास करते हैं। वो दिखता नहीं है, वो पारलौकिक है। ठीक है, वो हमें दिखेगा नहीं। पर ये भौतिक दुनिया क्या है, लौकिक है, ये हमें दिखेगा। ठीक है, वोट मांग रहे हैं, वो क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। शादी विवाह क्या हो गया, इस दुनिया में ही हो रहा है ना, दिख रहा है, एक लड़का एक लड़की दिख रहा है, आपस में विवाह हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई बातें हो गई। नौकरी के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो भौतिक दुनिया से जुड़ी बातें हो गई। पैसा क्या हो गया, भौतिक सुख सुविधा के लिए है तो भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ हो गया। राजनीति के लिए वोट मांग रहे, ये भी भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ हो गया। कार खरीद रहे, मकान खरीद रहे, सब क्या है, भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई चीजों को पंथ निरपेक्षवाद महत्व देता है। इसका कहना क्या है कि भाई अपने जीवन पे ध्यान दो, सुखपूर्वक जीवन भोगो, यही जो है अपना हमारा जीवन, हमारा शरीर, ये दुनिया ही है। और आध्यात्मिक दुनिया क्या बोलती है, नहीं, ये सब क्षणिक सुख है, सादा जीवन और उच्च विचार रखो और क्या करो, आत्मा से उनका कनेक्शन होता है, आत्मा महत्वपूर्ण है। और पंथ निरपेक्षवाद क्या कहता है, ये शरीर महत्वपूर्ण है और यहाँ की सुख सुविधा है, भौतिक दुनिया जो दिख रही है, लौकिक दुनिया। ठीक है, तो संविधान भी किस बात पे जा रहा है, पंथ, संविधान का सोच कैसा है, पंथ निरपेक्षवाद है। संविधान भी भौतिक दुनिया को ही महत्व अधिक देगा।
समझ में आ रहा है? मतलब संविधान का जो हस्तक्षेप होगा वो भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हर मुद्दों पे होगा। और आध्यात्मिक जो प्रतिबंध मैंने कल की क्लास में बताया था उसमें भी बोला था ना, अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों पे क्या करेगा, संविधान प्रतिबंध लगाएगा। अर्थात अगर राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति होगी तो कंट्रोल किया जाएगा। मंदिर में चंदा वगैरह आएगा तो वहां पे भी गवर्नमेंट की नजर होगी। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, पैसा क्या भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई है ना। तो बस यही याद रखना, जो नए जुड़े ना एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा भौतिक दुनिया है, ये बोर्ड क्या है, भौतिक दुनिया है। तो भौतिक दुनिया से जुड़े हुए चीजों पे क्या लगेगा, हमारा राज्य प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन अभी जो विचारधारा की बात हो रही है तो राज्य की विचारधारा कैसी है, पंथ निरपेक्षवाद है। मतलब राज्य किसको महत्व देगा, तो भौतिक दुनिया को महत्व देगा, इस शरीर को महत्व देगा, यहाँ की सुख सुविधाओं को महत्व देगा। तो इस जो दिख रहा है, जो लौकिक है, जो दिख रहा है, राज्य उसको महत्व देगा। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 25 से दूसरी चीज हमें मिली, पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण आखिर हुआ क्या? तो पंथ निरपेक्षीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखो, पंथ निरपेक्षवाद विचारधारा, सोच है, और पंथ निरपेक्षीकरण सामाजिक परिवर्तन है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो पंथ निरपेक्षीकरण में क्या होता है, पंथ का महत्व कम होता है। अब देखो बच्चों, धर्म और पंथ मैंने बता दिया है पहले। पंथ का मतलब हो गया जो अमुक देवी देवता को हम मानते हैं, उपासना करते हैं, फॉलो करते हैं अलग अलग धर्म को। पंथ को बार बार मैं धर्म बोल सकती हूँ क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, परंतु पंथ अलग है, धर्म अलग है, ये सब भी मैंने बताया है। और धर्म का मतलब क्या है, हमारा कर्तव्य, दायित्व, ये सब हमारे धर्म है। मेरा पढ़ाना आपका काम, मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना ये मेरा कर्तव्य है, तो ये मेरा धर्म हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, तो इसमें नहीं कर रही हूँ। तो पंथ का महत्व क्या होगा, कम हो देगा। पंथ को वो वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, वो किसको वैल्यू देगा, विवेक को वैल्यू देगा। पंथ निरपेक्षीकरण क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन है जहां पर क्या हो रहा है, पंथ को वैल्यू कम मिल रहा है और किसको ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, विवेक को वैल्यू मिल रहा है। अर्थात भौतिक दुनिया का महत्व बढ़ रहा है। भौतिक दुनिया का महत्व बढ़ रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य ये है, अब सोचेंगे और एग्जाम्पल से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सोचिए, पहले क्या था, पहले के समाज को एक बार देखते हैं। पहले के समाज में अधिकतर नाम कैसे रखाते थे, अध्यात्म से जुड़े हुए, सीता, गीता, राम, लक्ष्मण। आज क्या हो रहा है, नाम कैसे रखे जा रहे हैं, आज नाम रखा जा रहा है मनी, हनी। तो बात को ये समझना है कि आज की जो दुनिया है वो क्या हो रही है, वो भौतिकीकरण उसमें बढ़ रहा है, भौतिकीकरण बढ़ रहा है। आज की दुनिया क्या हो रही है, तो सेकुलराइजेशन इसमें बढ़ रहा है। आज की दुनिया आध्यात्मिक को पीछे छोड़कर भौतिक की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो बात को ये समझना, देखो पहले क्या था कि कहीं भी जाएंगे रूम में सब जगह भगवान के प्रोफाइल मिलते थे। अब आपको एक पर्टिकुलर मंदिर में ही, जो घर के मंदिर होते हैं वहां भगवान दिखते हैं। हर जगह अपनी पिक्स लगी हुई है या फिर अपने फेवरेट हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता, जिसका मन कर रहा है वहां पे लगाया जा रहा है। लेकिन पहले से समाज बदल रहा है, मतलब कि पहले आध्यात्मिकरण ज्यादा था, लेकिन अब क्या है, भौतिकीकरण ज्यादा है। अब क्या है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या है, पंथ निरपेक्षीकरण हो रहा है। समझ में आ रहा? अब क्या है कि हम भौतिक दुनिया को ज्यादा महत्व देने लगे आध्यात्मिक से। पहले क्या था, कुछ अब खुद मत खाओ पर दूसरे को खिला दो। आज की जो समाज है वो पहले अपने सुख के बारे में सोच रही है कि नहीं भाई, पहले अपना पेट भर जाएगा तो फिर दूसरा का देखेंगे। तो क्या है, भौतिकीकरण हो रहा है। लोग अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने सुख को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस समाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, जो दिख रहा है, ये लौकिक दुनिया जो हमें दिख रही है, हम इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं अध्यात्म से पहले। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही। तो यही क्या है, पंथ निरपेक्षीकरण, जिसमें क्या होता है, हम भौतिक दुनिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। और ये क्या होता है, समाज में दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। मतलब कि पंथ निरपेक्षवाद एक विचारधारा है और यही विचारधारा से क्या हो रहा है, समाज में परिवर्तन होगा। क्योंकि जब मेरी विचारधारा पंथ निरपेक्ष हो जाएगी तो हम भौतिक महत्व ज्यादा देंगे, भौतिक सुख की तरफ ज्यादा भागेंगे। और जब मेरा सोच इस तरह से बन जाएगा तो हम काम भी तो वैसा ही करेंगे। तो जब हम काम करेंगे तो पहले से समाज क्या होगा, चेंज होते जाएगा ना। तो वही क्या हो गया, पंथ निरपेक्षीकरण। मतलब कि पंथ निरपेक्षवाद के द्वारा जो हमारा समाज में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वही क्या हो गया, पंथ निरपेक्षीकरण। आई होप मैं ये दो बिंदुओं को अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। और जिनको जिनको डाउट है ना पंथ और धर्म में,
प्लीज़ जाकर प्रीवियस क्लास जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो तीसरा बिंदु हम चलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य पे। पर प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इन दोनों को ना मिटाना पड़ेगा, अभी रिमूव करना पड़ेगा कि स्पेस यहाँ पे कम है, तो पहले रिमूव कर लेते फिर बताती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य को समझना। तो देखो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, तो पहले हम अगर सरल और सीधे शब्दों में बोले तो राज्य का कोई पंथ नहीं है। पंथ बता ही चुकी हूँ, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे क्या जैसे मैं भगवान राम कृष्ण में आस्था रखती हूँ तो मैं हिंदू धर्म से हो गई, जो अल्लाह पे विश्वास रखते हैं मुस्लिम धर्म हो गए। तो हम बोलचाल की भाषा में धर्म का बोलते हैं, पर रियल में उसको क्या बोला गया, पंथ। रिलीजन मतलब पंथ, ठीक है। तो देखो तो पंथ निरपेक्ष राज्य, तो राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, मतलब कोई धर्म नहीं होगा, ना राज्य हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसका कोई धर्म नहीं है। चलो मान लेते हैं, अब मान ही लो कि राज्य का कोई धर्म है, मान लेते हैं, तब क्या होगा, राज्य का धर्म कौन सा होगा, तो जो हाँ बहुमत राज्य का वही धर्म। देखो पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये सब क्या है, धर्म के आधार पर इनका राज्य, इनका देश कैसा है, तो यहाँ पे राज्य का खुद का धर्म है, उनके राज्य का धर्म है। जैसे कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसका क्या धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के संविधान को भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग ही हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो हमारे संविधान में तो नहीं लिखा गया ओम नमः शिवाय, जय दुर्गा माता, जय श्री राम, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भारत, वैसे तो भारत में ज्यादातर बहुमत में कौन है, तो बहुमत में तो हिंदू ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य का कोई अपना धर्म होता तो राज्य का हिंदू धर्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुमत संख्या कौन ही है, किसकी है, बहुमत की संख्या, तो ज्यादातर अधिकतर मात्रा में हिंदू है यहाँ पे, तो राज्य का धर्म क्या हो जाता, हिंदू हो जाता। तो हिंदू यार तो हम कैसे शुरुआत करते, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है, संविधान नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, संविधान निर्माताओं ने बोला कि राज्य का कोई पंथ नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्लियर। अब क्या है, तो राज्य का धर्म नहीं होगा, अगर राज्य का धर्म होता तब एक और प्रॉब्लम होती। राज्य का अगर धर्म होता, मान लो राज्य का धर्म हिंदू होता, क्योंकि जाहिर सी बात है धर्म होगा तो जहां पर ज्यादा संख्या राज्य उसी को धर्म अपनाती ना। तो अब क्या होता कि होली दीपावली में छुट्टी मिलते, और जो भी ईद होता या फिर जो भी और फेस्टिवल होते हैं, मुहर्रम, ये सब में छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन देखो राज्य क्या करता है, राज्य सब धर्म के फेस्टिवल में क्या करता है, छुट्टी देता है, क्योंकि राज्य को कोई मतलब नहीं, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है भाई, ठीक है। डीएम सीएम पीएम का कोई धर्म नहीं, हाँ व्यक्तिगत रूप से उनका धर्म हो सकता है, पर पद के दौरान उस पद का कोई धर्म नहीं है। क्लियर। बस राज्य का फेस्टिवल क्या है, राज्य का फेस्टिवल 26 जनवरी 15 अगस्त राज्य का फेस्टिवल है, ठीक है। राज्य को बाकी और किसी फेस्टिवल से मतलब नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, राज्य किसी पंथ का विरोधी नहीं होगा। अब देखो, अब राज्य का पंथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य किसी दूसरे पंथ का, मतलब कि जैसे समझो राज्य का कोई पंथ नहीं है, राज्य का कोई पंथ नहीं मतलब राज्य किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तब ऐसा नहीं है कि अब धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या करे, अब बाकी सारे पंथों का क्या करे, विरोध कर दे, वो बोले कि पंथ होना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार क्या था, सोवियत संघ के राज्य ने क्या किया, पंथ को ही बहिष्कार कर दिया, पंथ नहीं होगा, सब चर्च तोड़ दिए। फिर क्या हुआ, जब सरकार गिरी, अब देख भाई ये कैसे संभव है कि राज्य पंथ से मुंह मोड़ ले। बात को ये समझना है कि भौतिक दुनिया हमें दिख रही है, पर क्या होता है, विज्ञान हर जगह क्या हमें जवाब दे पाता है हर आंसर का। लोगों में आस्था है, विश्वास है, तो आध्यात्मिक दुनिया का भी महत्व है। कई क्वेश्चन, कई प्रश्न ऐसे होते जो विज्ञान से नहीं मिल पाते, क्योंकि विज्ञान तो तर्क को मानता, प्रमाण को मानता है, और विज्ञान का मतलब ही है कि विवेक और तर्क से हम किसी चीज को प्रमाण करें। लेकिन अध्यात्म मानता है, भरोसा, अध्यात्म का मतलब है विश्वास करो, बिलीव करो, तब तुमको समझ में आएगा। तो दूसरी बात क्या है कि देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं ना जो विज्ञान से सॉल्व नहीं हो पाते, तो अध्यात्म का हम रास्ता अपनाते हैं। अध्यात्म क्या, आस्था वो हमारे अंदर है। तो क्या राज्य एकदम विरोधी हो सकता है क्या किसी पंथ का? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पंथ का ये विरोधी नहीं होगा। क्लियर। दूसरा, किसी भी पंथ का समर्थक भी नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा, समर्थक नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे राज्य का ये मतलब, जैसे मान लो दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं,
तो राज्य ना इसको देख रही है ना उसको देख रही है, मतलब निरपेक्ष रूप से, कोई मतलब नहीं, ना हम किसी की तरफ हैं, ना हम किसी का विरोध करेंगे, ना किसी का हम समर्थन करेंगे, ना ही किसी पंथ को ये विरोध करेगा, ना ही समर्थन करेगा। तो ये क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, जहाँ पे राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, ना ही किसी का विरोध करेगा, ना ही किसी का समर्थन करेगा। तो ये तीनों बातें राज्य का नकारात्मक कार्य है। कैसा कार्य है, नकारात्मक। अब आपको लगता होगा भाई नकारात्मक कार्य ये कैसे हो गया, तो मैंने पहले भी बताया था सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर। जैसे हमारे पिता, ठीक है, जब हम कुछ गलती करते हैं और पापा आके हमें डांट दे, तो ये पापा का रूप जो हमारे लिए क्या है, नकारात्मक है, ठीक है। पर वही पापा हमें चोट लगने पर हमें प्यार करते हैं, दवा लगा देते हैं, तो ये पापा का क्या है, सकारात्मक कार्य। उसी प्रकार यहाँ पे राज्य को कोई मतलब नहीं है पंथ से, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पर जैसे कि जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसके अंतर्गत अगर कुछ करोगे तभी राज्य को मतलब है, बाकी राज्य को कोई मतलब नहीं है। तो ये राज्य का नकारात्मक कार्य है, जहां पे उसको कोई मतलब नहीं है पंथ से, ना मतलब है पंथ के समर्थन करने से, ना विरोध करने से, उसका कोई पंथ नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, तो ये नकारात्मक कार्य हो गया। और सकारात्मक कार्य ये हो गया कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगी, सभी पंथों का राज्य क्या करेगी, सम्मान करेगी। थोड़ा ब्लू इंक से लिख रही हूँ ना, हो सके आपको दिक्कत होगा, ब्लैक वाला इंक मिल नहीं पा रहा अभी। देखो, सभी धर्मों पंथों का एक समान सम्मान, ठीक है। तो धर्म जहां लिखी समझ जाओ पंथ की ही बात हो रही है, क्लियर। तो सभी पंथों का एक समान सम्मान करेगी, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी पंथ हैं उन सबका सम्मान कैसे किया जाएगा, एक समान। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, क्योंकि हमारा जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य का कोई विशेष धर्म है, या अगर विशेष धर्म होता हमारे राज्य का तो पहले ही बता चुकी हिंदू धर्म ही होता, क्योंकि जहाँ बहुमत राज्य उसी का धर्म अपनाएगी। तो अल्प इसमें क्या होता कि अल्पसंख्यकों का क्या होता, संख्या घटता, अल्पसंख्यकों का क्या होता, अधिकार का हनन होता, जैसे बाकी सारे देशों में होता है, पाकिस्तान में होता है, धर्मांतरण कराया जाता। तो ऐसा है नहीं है हमारे देश में, बल्कि हमारे देश में तो अल्पसंख्यकों की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे देश में क्या है, क्योंकि हमारे देश भारत में सभी धर्मों को एक सम्मान मिलता है, और ये क्या है, हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स में राज्य का ये सकारात्मक कार्य हो गया। अब एक आश्चर्य की बात और बताती हूँ। देखो, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से, आप सबको पता है। तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, और पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष का जो मॉडल है वो भी अमेरिका और यूरोप से लिया गया, पंथ निरपेक्ष का मॉडल। लेकिन आखिर क्या विशेष बात हमारे पंथ निरपेक्ष में राज्य में है और उनमें क्या है, तो देखो, अमेरिका का मॉडल बोलता है कि राज्य, ठीक है, राज्य का मीनिंग ये बता चुकी हूँ। राज्य का मतलब क्या हो गया, भारतीय सरकार, संसद, न्यायपालिका कभी राज्य के अंग नहीं होती, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, ठीक है। फिर से राज्य के भी से संचालित संस्थाएं, ठीक है। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ। लेकिन प्रीवियस क्लास जो देखते आए हैं उनको सब समझ में आएगा, और जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस क्लास देख लेंगे। तो राज्य का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, तो अमेरिका में क्या है ना कि जो राज्य होगा वहाँ की जो सरकार है वो पंथ में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और पंथ भी जो है, पंथ मतलब कि क्या हो गया, जो भी धर्म के अधिकारी वगैरह जो भी पंथ है, धार्मिक आध्यात्मिक जो भी वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। और फ्रांस का मॉडल बोलता है कि राज्य पंथ में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, पर पंथ राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात देखो, अमेरिका में क्या बोला कि राज्य पंथ में नहीं करेगी और पंथ भी राज्य में नहीं करेगा, क्लियर है ना, हम तुमको मारेंगे ना तुम हमको मारना। लेकिन फ्रांस में क्या बोलता है, हम तुमको मारेंगे पर तुम हमको कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि राज्य हस्तक्षेप करेगा। जैसे कि भारत का मॉडल क्या होता है, फ्रांस के थोड़ा सा नजदीक है, कैसे, क्योंकि भारत में क्या बोला जा रहा है कि राज्य तो हस्तक्षेप करेगा, प्रतिबंध लगाया गया है ना हमारे धार्मिक अधिकार पे, निरपेक्ष तो नहीं है, प्रतिबंध लगा है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अगेंस्ट अगर धर्म आता है तो प्रतिबंधित होगा ही। फिर से धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय अन्य पंथ निरपेक्ष जो भी गतिविधि होगी उसके आधार पे भी क्या किया जाएगा, तो प्रतिबंध लगेगा ही लगेगा। तो 3 आधार कल बताए थे प्रतिबंध के। तो क्या है कि हमारे धार्मिक अधिकार पे प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब कि राज्य हस्तक्षेप कर रही है,
ठीक है। लेकिन पंथ का कभी भी अधिकार नहीं है कि वो राज्य में हस्तक्षेप करे। पंथ का कभी अधिकार है, देखो कभी संविधान में वो हस्तक्षेप करे, सरकार में हस्तक्षेप करे, नहीं कर सकती है, पर राज्य कर सकता है। तो फ्रांस के मॉडल से हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है, हमारा पंथ निरपेक्ष का मॉडल करीब है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रांस से। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप में फ्रांस में क्या है, तीनों ये राज्य का नकारात्मक कार्य है, ठीक है। लेकिन सकारात्मक कार्य जो भारत ने अपनाया, सभी धर्मों को सम्मान देने का जो सकारात्मक कार्य भारत ने अपनाया, वो अमेरिका और फ्रांस ने नहीं अपनाया है, ठीक है। अमेरिका और फ्रांस बस नकारात्मक कार्य है कि पंथ नहीं होगा राज्य का, किसी पंथ का विरोध नहीं करेंगे और किसी पंथ का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सभी पंथों का एक समान सम्मान करेंगे, ये नहीं अपनाया है। और अमेरिका से तो हमारा जो मॉडल है पंथ निरपेक्ष के लिए वहीं से पर अलग है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, पंथ भी नहीं करेगा। पर फ्रांस में क्या है कि राज्य करेगा और पंथ नहीं करेगा। भारत में भी यही है, राज्य करेगा, पंथ नहीं करेगा। फ्रांस के नजदीक है। पर फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि ये बताइए कि फ्रांस के पंथ निरपेक्ष का जो मॉडल है, तो भारत से फ्रांस को क्या सीखना चाहिए? तो भारत से फ्रांस को क्या सीखना चाहिए? तो राज्य का सकारात्मक कार्य, मतलब कि सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना, ये फ्रांस को सीखना चाहिए। मतलब ये सकारात्मक कार्य फ्रांस को हमसे लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी आपको समझ में आ गया ये पंथ निरपेक्ष राज्य, क्योंकि राज्य का पंथ नहीं होगा, सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए। ये भी बता दिया कि राज्य का अगर कोई पंथ होता है, धर्म होता है, तो वो किसको अपनाएगा? जाहिर सी बात है, जो बहुमत में होगी, बहुसंख्यक यहाँ हिंदू है, तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा? ऐसे अधिकार कम होगा। लेकिन भारत में तो ऐसा है नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार का कोई हनन नहीं होता है, अल्पसंख्यकों की संख्या बल्कि बढ़ी हुई है। और जितने भी आप धर्म के आधार पे जो देश बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, वहाँ पे क्या अल्पसंख्यकों की संख्या कम भी हुई है, धर्मांतरण हुआ है, और साथ ही क्या हुआ है, तो उनके अधिकार का हनन हुआ है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का। तो उम्मीद करती हूँ कि अनुच्छेद 25 से जो 3 बातें हमें मिली है, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षीकरण और पंथ निरपेक्ष राज्य, ये तीनों टॉपिक आपको समझाने में मैं थोड़ी बहुत सफल हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं धार्मिक अधिकार के विवाद के साथ। क्या कि धार्मिक अधिकार पे विवाद की होता है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।